न्यू पैन कार्ड ऑनलाइन में कैसे अप्लाई करना है, मैं इजी स्टेप्स में आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले गूगल में प्रोटेन पेन सर्विस ओपन कर लेना है और ये जो वेबसाइट आएगा यहाँ पर अप्लाई नाउ में क्लिक करना है और फिर आपका ये पेज ओपन होके आ जाएगा जहाँ पर आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और रीप्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पैन कार्ड से मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिंक है तो यहाँ पर आपको आपका पूरा डिटेल्स, आपका नाम, फर्स्ट नेम, सरनेम, मिडिल नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक टोकन नंबर जनरेट होके आएगा, जैसे कि यहाँ पर एक टोकन नंबर जनरेट होके आ चुका है। ये आप 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं इस टोकन नंबर से, अभी भी कर सकते हैं। ये आपके ईमेल आईडी भी चला आएगा। यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दूसरा पेज में आ जाएगा जहाँ पर आप कौन से तरीके से पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑप्शन लिखा हुआ है। आप आधार बेस्ड भी कर सकते हैं और स्कैन करके भी कर सकते हैं। तो मैं जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो एकदम इजी स्टेप्स है। आपका पैन कार्ड में आपका जो फ़ोटो है वो आप खुद से स्कैन करके डाल सकते हैं और सिग्नेचर भी डाल सकते हैं, वो अच्छा रहता है। और कोई डॉक्यूमेंट भी पैन कार्ड के ऑफिस में भेजना नहीं पड़ता है फिजिकली। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन एकदम सही तरीका है पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए और बहुत अच्छा भी है। तो यहाँ पर आपका जो आधार का लास्ट 4 डिजिट है वो 4 डिजिट डाल देना है और फिर आपका आधार में जो नाम है वो नाम आप पेन के मुताबिक यहाँ पर दे देना है। फिर आपका फादर का जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम देना है, फिर मिडिल फर्स्ट नेम और इसके बाद मिडिल नेम देके आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो एड्रेस है, मतलब कम्युनिकेशन का एड्रेस जो है वो एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। आपका डॉक्यूमेंट में जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस डालने के बाद आपका जो कंट्री है वो कंट्री सिलेक्ट करना है और फिर आपका जो स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। और आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर इनपुट करना है। अगर आप अपने ऑफिस एड्रेस में लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑफिस एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो ये रेजिडेंशियल एड्रेस में देना ही अच्छा होता है। फिर आप ये रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस पे भी डाल सकते हैं, मतलब आप दूसरे के एड्रेस में रहते हैं तो उनका डॉक्यूमेंट देके भी आप ये पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव जो एड्रेस है वो यस करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो एरिया कोड है वो ऑटोमेटिक आपके एड्रेस से फैच कर लेगा, तो ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर आपका स्टेट, आपका जो सिटी वो ऑटो सिलेक्ट करना पड़ता है। करने के बाद आपका जो एरिया नेम है, जिस एरिया से आप कर रहे हैं अप्लाई, वो एरिया यहाँ पर डालना पड़ेगा। डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर से चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। और आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है आपका, तो मेरा आधार कार्ड है, मैं आधार कार्ड डाल देता हूँ। और जो एड्रेस प्रूफ है आप किसी भी डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, जैसे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी, लेकिन 3 महीने के अंदर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर ऑप्शन है, आप क्लिक करके देख सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट आपको डालना है वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर बर्थ प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे हैं जहाँ पर बर्थ रहता है और ये इनके हिसाब से लिस्ट दिया हुआ है।
आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पर हिमसेल्फ और हर सेल्फ करके आपका प्लेस जो है वो प्लेस डाल के आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पेज आएगा वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वो फ़ोटो डालना है। तो मैंने क्रॉप करके रखा है ऑलरेडी। इनका साइज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा साइज़ में होना चाहिए, और 50 KB के अंदर ये होना चाहिए, इतना मतलब साइज़ मेंशन किया हुआ है। तो मैंने पहले से ही क्रॉप करके रखा है, तो फ़ोटो मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। और फिर इनका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपका यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, वो भी 50 KB के नीचे होना चाहिए। तो वो भी अपलोड कर दिया यहाँ पर। और इनका जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार कार्ड है और दूसरा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट डालना है तो एक साथ PDF करके भी डाल सकते हैं और एक एक करके ऐड डॉक्यूमेंट करके भी डाल सकते हैं। और इसको अपलोड कर देना है। इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद जैसे कि यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट करके भी डाल सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपका जो फर्स्ट का जो आधार का 8 डिजिट है वो 8 डिजिट यहाँ पर देना पड़ेगा। देने के बाद यहाँ पर जो पहले से आपने फॉर्म फिलअप करके रखा था वो नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दिखाएगा। वो आपको चेक करना है कि आपने जो दिया है वो सही दिया कि नहीं दिया है। देने के बाद यहाँ पर चेक कर लेना है ठीक से एड्रेस वगैरह। कौन सा स्टेट से है आप, ये सब चेक कर लेना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ चेक कर लेना है। करने के बाद आपका फ़ोटो ठीक से अपलोड हुआ कि नहीं, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट ये सब चेक करके फिर प्रोसीड में कर देना है। प्रोसीड में करने के बाद आपका पेमेंट ऑप्शन चला आएगा। ये आप किसी भी पेमेंट सर्विस से कर सकते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग या वोटर कार्ड से भी कर सकते हैं। फिर प्रोसीड पेमेंट में प्रोसीड टू पेमेंट देने के बाद ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो कॉपी करके रख देना। आपका पेमेंट में कोई दिक्कत हुआ तो आप इससे कुछ कर सकते हैं। फिर जनरेटिंग QR UPI से जनरेटिंग QR करके आप QR स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका एक स्लिप जनरेट हो जाएगा, वो आप डाउनलोड करके रख दीजिए, आपके PC में सेव करके रख दीजिए और फिर कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर टिक मार्क करके आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अभी जो आपका आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल में एक OTP जाएगा, तो यहाँ पर OTP जनरेशन करना पड़ता है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। जो आधार से लिंक्ड मोबाइल है उस मोबाइल में एक OTP आएगा। ये OTP आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है OTP इनपुट करके। फिर क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड में क्लिक करना है और आपका जो आधार नंबर है वो आधार नंबर देना है। यहाँ पर आधार नंबर देके सेंड OTP कर देना है। आपके मोबाइल में एक OTP चला आएगा। फिर तो आपके लिंक जो मोबाइल है यहाँ पर नीचे भी दिखाएगा आपका 4 डिजिट का। उस OTP सबमिट करने के बाद आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं आपने जो फॉर्म फिलअप किया था वो सब कुछ चेक कर सकते हैं यहाँ से, और डाउनलोड भी करके रख सकते हैं आपके कंप्यूटर में। और इस जो एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर शो करेगा, इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप बाद में ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो किया था वो अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। आपके मेल में भी एक आएगा एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का कॉपी। आप इस कॉपी से आप चेक कर सकते हैं आपके पैन कार्ड कितना हुआ ट्रैक कर सकते हैं। और पैन कार्ड होने के बाद बाई पोस्ट में आपका घर में वो भेज देंगे।
15-20 दिन बाद आपका घर में वो पैन कार्ड चला आएगा फिजिकल कॉपी, और आपके ईमेल में 3-4 दिन बाद एक कॉपी चला आएगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।